हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुत करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं। इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उससे अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं, यदि साथ में आपको बता ही देता हूँ। जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है और उससे हमारा हित विशेष रूप से सदता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और
धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हों, इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो, इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना, और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है, और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है, वह आहुतियां हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। तो ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया, और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिलकर के जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आदान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए, और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं, या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटे मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए, और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये
जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद कोमा, अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कॉर्ड का, सब ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ये वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है अच्छा यहाँ आ जाओ। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए एक पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था ना, मेरे को मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन लगा रहा था, खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था, और ऑक्सीजन के लिए मशीन था। उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल कंप्लीट। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ, पिता भी। कहाँ हैं? तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर सब चली गई कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी? 8 महीने। मैं बता देती। ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर में। क्या तुम मराठी हो क्या? हाँ। पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को तेरा सारा देश घुमा हुआ है। 3rd ईयर में थी, अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की, 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था। उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है, और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले, और बहुत डीप है, जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था, और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था, और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा, 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हज़ार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहाँ से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलियाँ जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे, ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है,
और आता ही नहीं है 99%, इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था। तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं। तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। विश्वास से मैंने हवन चालू किया। तब मैं एक सर से बात करी थी कि सर, मुंबई में जितने भी दवाखाने हैं, पुणे में जितने भी दवाखाने में है, सब दवाखाने में दिव्या के पापा रोज घूम के आए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे लड़की को ठीक करें। इतना बड़ा विज्ञान है, जो इतना बोलते हैं विज्ञान इतना आगे गया है, अब कुछ घबराने का टेंशन नहीं है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 महीने में इतना देखा कि इतना बड़ा विज्ञान आगे गया है, लेकिन मेरे लड़की के कुछ भी काम नहीं आया। मैं वो करके पूरी तरह से हार गई थी। घर में आने के बाद जब सर से बात करके जब हम हवन चालू किए, हवन चालू करने के बाद में हम लोग को इतना एनर्जी आता था। हम लोग पूरा जो नर्स का काम, मौसी का काम, जो सिस्टर का काम, उनको भी रखने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था। वो हम सब सीख के दवाखाने से घर पे आए थे, और वो सब काम हम माँ बाप मिलके दोनों उसका सेवा करते थे। लेकिन और साथ में हवन करते थे। हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं, ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं, ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया। बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो साक्षात भगवान को देख लिया था। वो भगवान जो हमारे घर में इसके रूप में खेल रहा था, वो हम लोग ने भगवान का रूप देखा। पुनर्जन्म बोलते होता है, लेकिन मेरे पुनर्जन्म, एक बार इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने दोबारा जन्म दे दिया। वो चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देख लिया। उसके इसीलिए यज्ञ भगवान भी बोलते हैं, यज्ञ को भी भगवान बोलते हैं। उस यज्ञ भगवान ने इसकी बेटी को, अब देखो ये कितने दिन बाद वापस लौटी थी? 3 महीना ये चमत्कार चल रहा था। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है, सारी दवाइयों का। ये तो क्या बोल, इसको देना, क्या बोलती है? मैं भी वही बोलती थी जब भी होश में आई ना, तभी मेरे ही नाम का सब दिव्या दिव्या करके। तो ये मेरा ही ब्रांड है। मेरा ही ब्रांड है। और स्वामी जी, एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। जब मैं होश में आई ना, तभी होम का पूरा मतलब संस्कृत जो अपन बोलते हैं ना, होम यज्ञ करने के टाइम पे जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सब मंत्र मुझे अपने आप आने लगे। बाय हार्ट हो गए। कोमा में थी, सुन रही थी तभी। बोल के दिखाना यज्ञ के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे पूतस्य जात
पतिरेकासित सदाधार पृथिवीद्यामो धेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै श्री देवा। माने देखो भाई कभी मंत्र नहीं सुने थे तूने हवन के? नहीं, मतलब जब मैं होश में आई ना तो ये 5-6 दिन मतलब पूरा ऐसा आ रहा नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट करके दोगे तो बोल लेती थी मैं। क्या बात है ये माने अवचेतन मन पर भी जो सुन रही थी उसका असर हो रहा था, और जब फिर होश में आई तो मंत्र बोलने लग गई। अब तेरी हालत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, सिर्फ आँखों में थोड़ा सा ब्लर दिखता है और तकलीफ होता है थोड़ा आँखों से देखने को, और गले में मशीन है तो ज़्यादा बोलने को तकलीफ होता है। होल है अभी भी, वो भरा नहीं है ना? हाँ। वो भर जाएगा। अब तेरा दिमाग में भी ट्यूमर नहीं है? नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक हो गया। अब तेरे को क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है या ये देखो कितनी हिम्मत वाली बेटी है, हाँ? इसके माता पिता का भी अभिनंदन है। मैं तो जब बता रही थी मेरे को आंखों में आंसू आ गए, इतना कि सब कुछ एक दिन में 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए लग रहे थे, और इसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी आएगी ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी। होश में आएगी तो उसको बोलने नहीं आएगा, आँख से नहीं दिखेगा, सुनने नहीं आएगा। पहली बात तो इसको स्मरण शक्ति आएगा ही नहीं, गारंटी दिया था मुझे, इसको स्मरण शक्ति आएगा नहीं। अब बेटा तू ये प्राणायाम मत छोड़ना, लेकिन वो प्राणायाम करती रहती है। प्राणायाम में होम जैसे हवन जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद गूगल और वो सर ने मुझे नेत्र की सामग्री भेजी, उसके वायु में मैं आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ। फकीर एकदम। अभी तेरे को 1-1 घंटा करना है ना? अभी आधा घंटे से नहीं बात बनेगी दिव्या, ठीक? अभी ये खुद प्रचारक हो गई है सुरेखा। बता। एपिलेप्सी, हाँ, उसको भी तकलीफ हो रहा था। उसको मैं बोली आके हवन में बैठा करो। जब दिव्या इतने कोमा, उसको अकड़ी आती थी और उसमें एपिलेप्सी बोलते हैं। हाँ, तो उसको वो तकलीफ था, छोटी थी तभी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, वो पहचान नहीं सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह सब हलचल करती थी, लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बहुत नॉर्मल हो गई है, उसको माँ बाप समझने लगे हैं, खाने का चीज़ क्या है, डालने का चीज़ क्या है, खेलने का चीज़ क्या है। 3 साल की लड़की है, उसके हिसाब से उसको अभी वो सब बराबर मालूम पड़ता है। अब दूसरों को भी ठीक करने लग गई। और दिव्या को देख के, जिसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिव्या को खाली देख के बहुत सारे जन ने हवन चालू कर दिया है कि हम लोग सुखी समाधानी रहे। चलो ये यज्ञ की प्रचारक हो गई है, हाँ? इसको तो दूसरा ही जीवन मिला है, नहीं तो जीवन, हाँ? यज्ञ हमारी कलम हो गई है सर। जब ऑनलाइन की अपनी सभा हुई थी तो ऐसा ही मैं पढ़ी थी एक जगह के कि भाग्य हाथों के लकीरों में होता है, ऐसा मैंने उसमें देखा तो मुझे याद आया भाग्य हाथों के लकीरों में कैसा हो सकता है। मैं 2 साल के अनुभव से ये कहती हूँ, भाग्य हाथों के लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसे हमें हमारा कर्म करके हमारा भाग्य लिखना है। चलो, बहुत आशीर्वाद सुरेखा। तो क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है तो एक-एक करके जल्दी आशीर्वाद, तेरे को पूरा आशीर्वाद। स्वामी जी अब आशीर्वाद लेके जो भी कुछ बचा है वो सब ठीक हो जाए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत
यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।